स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज एक रीडिंग नहीं होगी टैरो, आज कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। तो मैनिफेस्टेशन ये वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर है। उस पर काफ़ी बुक्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारी टेक्निक्स के बारे में हमेशा बात होती है। तो आई वुड लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो एक ऐसी टेक्निक जो वर्क होती है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी अपने दर्शकों के साथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैनिफेस्टेशन में आजकल ये होती है कि आप बिलीव करो एंड दैट विल हैपन। एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंड बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ भी होते हैं कि यस हमने वो टेक्निक ट्राई की एंड इट डिड मैनिफेस्ट। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये टेक्निक्स वर्क नहीं होती है या उनको बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनकी करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस और उनकी जो विश है, जो ड्रीम होते हैं, वो बहुत ही ड्रास्टिक डिस्टेंस पे है। उनकी सिचुएशन कुछ अलग है और वो जो कुछ चाह रहे हैं वो उनको खुद को इम्पॉसिबल लगता है उनके सर्कमस्टेंसेस में। एंड जब वो ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक 555, 369 ट्राई करना शुरू करते हैं, दे डू एवरीथिंग राइट, लेकिन अंदर से वो विश्वास नहीं होता है कि वो चीज़ मिलेगी, या कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है उस चीज़ पे बिलीव करने में कि एक्चुअल में हम कुछ लिख रहे हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, विश यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन डज इट रियली हैपन लाइक दिस? तो देयर इज ऑलवेज दैट सेंस ऑफ डाउट एट द बैक ऑफ द माइंड। तो इसको ओवरकम कैसे करना है? तो ऐसे सारे लोगों के लिए है ये वीडियो। दिस इज नॉट द वीडियो फॉर पीपल हु आर प्रो एट मैनिफेस्टेशन, जो बहुत क्विकली खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके चीज़ें फास्ट मैनिफेस्टेशन में लाते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये वीडियो है ऐसे लोगों के लिए जो बिलीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत बार ट्राई किया है। वो कुछ ऑफकोर्स मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली सक्सेस मेंटेन नहीं कर पाते। इस बार इस गोल को उन्होंने अचीव कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट गोल अचीव करने में आइदर दे लूज द पेशेंस, उनमें उतनी एनर्जी नहीं बचती है, वो एंथुजियास्टिक नहीं फील करते हैं सेम टेक्निक अगेन यूज करने में। तो इन सब लोगों के लिए है ये वीडियो। तो जानते हैं कि ये क्या टेक्निक है। सो द थिंग इज कि आपके पास अगर कोई ऐसी ड्रीम है, कोई ऐसा विश है जो बहुत सालों से आपके मन में लिंगर हो रहा है, स्कूल ईयर से, कॉलेज ईयर से, अपने बहुत यंग डेज से आप कुछ चाहते थे, आपके मन में एक इंटेंस ख्वाहिश थी, कुछ ड्रीम था आपका जो आप अचीव करना चाहते थे। somehow it didn't happen that way and but इन प्रोसेस में, इन सालों में कहीं ना कहीं वो ड्रीम आपके मन में अगर हमेशा एक्टिव रहा है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, आपको हमेशा उस विश की, उस ड्रीम की याद आती है और आपको लगता है कि व्हाई डिडंट आई ट्राई, व्हाई डिडंट इट हैपन, एंड देन आप परेशान होने लगते हो। तो ऐसा कोई अगर आपका एक बड़ा ड्रीम था, एक ख्वाहिश थी जो आप अचीव करना अभी भी चाहते हो, उसी इंटेंसिटी से चाहते हो, तो ये टेक्निक आपके लिए अच्छी तरीके से वर्क होगी। क्योंकि सालों पहले अगर आपके मन में वो बात है तो उसका सीड ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना है। अगर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट है, शायद आपका ड्रीम था कि आप एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनो या जर्नलिस्ट बनो, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस या जैसे ज़िंदगी चलती है उसके रुख ने कुछ और मोड़ ले लिए एंड आप एक डॉक्टर बन गए या आप एक टीचर बन गए और आप अपना वो ड्रीम परस्यू नहीं कर पाए। लेकिन फिर कॉन्स्टेंटली वो हमेशा आपको याद आता है, आपको परेशान करता है कि हाँ मैं अभी भी हूँ, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आओ, मुझे एक्सेस करो। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये टेक्निक यूजफुल होती है। तो जानते हैं इसे कैसे एक्टिवेट करना है। यू नीड 21 days फॉर दिस। इट सीम्स लिटिल लॉन्गर,
कि ये 4-5 दिन में होने वाली कोई टेक्निक होगी, तो नहीं, एटलीस्ट इट वर्क फॉर मी। तो इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगी कि 21 डेज का टाइम चाहिए आपके पास, एंड रोज़ 10 से 15 मिनट आपको इसके लिए देने हैं बस। यू डोंट नीड मोर देन दैट। यू जस्ट नीड वन जर्नल, एक आपकी जर्नल, छोटी सी नोटबुक, पेपर, वॉट एवर, जस्ट कीप असाइड फॉर दिस पर्पज। सो डे 1 आप जब भी ये शुरू करोगे, कीप इट इन माइंड, आप जिस टाइम पे शुरू करते हो इसे करना, अगर अर्ली मॉर्निंग करते हो, आफ्टरनून या इवनिंग, उसी टाइम को 21 डेज में स्टिक टू दैट टाइम। अगर आप सुबह 6 बजे उठकर 15 मिनट इस एक्सरसाइज को दोने, अगर 15 मिनट इस एक्सरसाइज को आप डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसी टाइम को स्टिक करना है 21 दिन। तो आपके ब्रेन को वो मैसेज मिल गया कि हाँ, दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ ऑन दिस टेक्निक। तो फर्स्ट डे, ऑन डे 1, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ड्रीम। अगर ये कोई जॉब है, कोई मल्टीनेशनल ड्रीम कंपनी में आपको जॉब करना है, अगर आपको गूगल में, एप्पल में ऐसी कोई एक ब्रांडेड कंपनी में जॉब करने की आपकी ड्रीम थी, तो जस्ट उसको बहुत ही स्पेसिफिकली इंटेंशन के सहित अपने मन में रखिए कि ये मेरा ड्रीम था। अगर आप कह नहीं पाते हो प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि वो चीज़ आपके साथ घटित हो चुकी है, इस तरीके से बात कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हो, दैट्स ओके, यू जस्ट से दैट कि मेरी इच्छा थी, मेरी बहुत सालों से महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन थी कि मैं इस कंपनी में जॉब करूं, या मेरा ड्रीम था कि मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर बनूं, वॉट एवर, एंड आई हैव स्टार्टेड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट। यही सिर्फ आपको इंटेंशन रखना है। उसके बाद अगर वो आपका जॉब है, रिलेशनशिप है, वॉट एवर, उस चीज के बारे में एक वर्ड आपको लिखना है। अगर जॉब है तो जॉब लिखना है, रिलेशनशिप है, हॉबी है, क्रिएटिविटी, वॉट एवर, चूज वन वर्ड फॉर इट। लाइक अगर आपको एक फैशन डिजाइनर बनना था, और आपकी स्पेशलिटी होने वाली थी ब्राइडल कॉस्ट्यूम, तो ब्राइडल कॉस्ट्यूम यही होगा आपका वो स्विच वर्ड 21 डेज के लिए। उसके बाद ड्रॉ अ एग, जस्ट अ नॉर्मल एग ऑन द पेपर, एंड राइट ब्राइडल कॉस्ट्यूम डिजाइनर इन दैट एग, सिर्फ लिखिए। उसके बाद विजुअलाइज कीजिए कि एक एग है एक्चुअल में, और उसमें आपकी वो ड्रीम, वो विश जाकर बैठ गई है। नाउ एक पेपर पे आपने लिख दिया वो जर्नल में, और उसके साइड में आपको उसके बारे में जो भी पता है वो लिखिए। क्योंकि अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो डे 1 कि आप ऑलरेडी एक ब्राइडल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, तो आप लिखिए कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपने किन क्लाइंट्स के साथ काम किया, आपके डिजाइन्स कितने इनोवेटिव हैं, इसको सोशल मीडिया पे कैसे सक्सेस मिली। यू कैन राइट अ स्टोरी। लेकिन ये एलॉबरेट लिखना बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्या ये डे ड्रीमिंग है, या ये ऐसे ही कुछ लिखते जाना है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू राइट समथिंग लाइक दैट, देन जस्ट राइट द वर्ड्स यू नो अबाउट दैट बिजनेस, या वो ड्रीम, विश, जो भी है, उसके बारे में आपको क्या लगता है, आपकी विश क्या है। आपको लगता है कि ये बहुत क्रिएटिव काम है, देन यू कैन राइट इट्स अ क्रिएटिव वर्क। if you think that it will give you exposure to meet different kind of people, lot of people, it will give an opportunity to network, सिर्फ उतना ही लिखना है। अगर आप elaborately एक story construct नहीं कर पाते हो तो then if अगर पहले दिन 3-4 words ही आए तो बस करना है। उसके बाद आपको इंटरनेट पे ब्राइडल कॉस्ट्यूम डिजाइन्स देखने हैं। यू जस्ट सर्च इट फोन पे, इंटरनेट पे, पिंटरेस्ट में जाकर जस्ट लुक एट देम। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगर और क्रिएटिव होना चाहते हो तो कटअप्स कर सकते हो, विजन बोर्ड पे लगा सकते हो, लेकिन उतना सब करने की अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना सब कंसिस्टेंटली 21 दिन नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट जस्ट लुक एट द पिक्चर्स, दैट्स इट। डे 1 15 मिनट्स आपने कर लिए एक्सरसाइज। नेक्स्ट डे, डे 2 सेम टाइम पे शुरू करना है,
फिर से एक एग ड्रॉ करना है, उसमें फिर से अपनी जो आइडिया थी उसका नाम लिखना है, विजुअलाइज करना है कि एग में वो आइडिया अब बैठ गई है और वो गोल गोल फिर घूम रही है ऐसे, इट्स स्पिनिंग इन द एग। जो आपने लिखी थी वो आइडिया, इट्स जस्ट स्पिनिंग। उसके बाद सेम एक्सरसाइज जो पहले दिन आपने लिखा उस आइडिया के बारे में, अगर आप डिज़ाइनर बनेंगे तो आपको और क्या करना अच्छा लगेगा, आपको कौन से फैशन शोज में अपनी डिज़ाइन को डिस्प्ले करना अच्छा लगेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनीथिंग। अगर ये आपका कोई ड्रीम जॉब है तो इसमें कितना पैकेज मिलेगा, वो लेकर आप क्या किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, आप अपना प्रोजेक्ट, अपनी आइडियाज़ अपने कलीग्स के सामने उस कंपनी में कैसे रखोगे, उस ऑफिस उस ब्रांड का जो आप जिस कंपनी में काम करना चाहते हो उसके और क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ जो भी आपको पता है, जस्ट राइट इट डाउन इन वर्ड्स, दैट्स फाइन। एंड देन अगेन गो ऑन इंटरनेट एंड सर्च समथिंग अबाउट दोज आइडियाज़। जो भी आपने लिखा है उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए। अगर आप ये एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने पार्टनर के साथ आप टाइम कैसे स्पेंड करोगे, कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहोगे, अगर वो एक्टिविटी कुछ अलग है तो उसके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सा पढ़िए, दैट्स इट। थर्ड डे अगेन ड्रॉ अ एग, राइट द नेम ऑफ द आइडिया एंड विजुअलाइज कि वो स्पिन होने वाली आइडिया अब एक राउंड लाइट वाली सर्कल बन गई है और उसके आजू बाजू लाइट है। एंड देन अगेन राइट डाउन और थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च। फोर्थ डे वो जो सर्कल बन गई थी वो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, वो एग के अंदर उसमें लाइट और इंटेंस हो गई है। फिफ्थ डे और सर्कल बन गई बड़ी, लाइट और इंटेंस हो गई। ऐसे करते करते जो डे 1 में आपने शुरू किया था जब आप लिख नहीं पा रहे थे, और आप जब तक 20th डे तक आ जाओगे आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ लिख लिया है। 20th डे में यू आर एबल टू राइट डाउन अ लॉट अबाउट दैट विश, दैट ड्रीम। आपको अंदर से फीलिंग्स आने लगेगी कि हाँ ये एक्चुअली पॉसिबल है, ये मैनिफेस्ट हो सकता है। वो एंड आई कैनॉट एक्सप्रेस कि ये कैसी फीलिंग होती है। आप करके देखिए, एक अद्भुत सा आत्मविश्वास आने लगेगा और आपको यकीन होगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में इंटरनेट पे गैदर भी की होगी तब तक, तो 3D में आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ ये मुमकिन है। जब सिर्फ लिखते हो और उसे छोड़ देते हो जस्ट ग्रेटिट्यूड देकर, देन यू स्टिल डोंट बिलीव, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं होता है। सो एज अ ह्यूमन बीइंग वी नीड सम प्रूफ एंड दिस एक्सरसाइज हेल्प। सो लास्ट डे में क्या करना है, एक्सक्यूज मी, ऑन द लास्ट डे 21st डे आपको विजुअलाइज करना है कि वो एग हैच हो रहा है और वो हैच करके धीरे धीरे उससे एक बर्ड निकली, एक छोटी सी बर्ड बाहर आई। एंड देन उसके बीक में, उसके मुंह में एक छोटी सी चिट है और उस पे आपके वो आइडिया का नाम लिखा हुआ है। तो आपको ड्रॉ करना है, एग हैच हो गया, ऊपर से बर्ड आई। अगर आप उतना अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो जस्ट ड्रॉ द आइडिया रिटन ऑन अ चिट इज कमिंग आउट एंड इट्स फुल ऑफ लाइट। ये विजुअलाइज करना है, ड्रॉ करना है। एंड लास्ट डे आपके मन में जो भी आए, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर 21 days, आप जो भी लिखना चाहो उसके बारे में आप लिख सकते हो। यू कैन शो द ग्रैटिट्यूड। अगर आप एक एलॉबरेट स्टोरी लिख पाओ उसके बारे में, या आपके विशेस लिख पाओ, यू कैन राइट एनीथिंग, जैसे आपको लगे लिखो। एंड देन आपकी वो जर्नल बंद कर दो, कीप इट सेफ समवेयर एंड यू नीड टू डिटैच आफ्टर दिस। इट्स लिटिल ट्रिकी, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की, आपने मेहनत की, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इट टू मैनिफेस्ट। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑफकोर्स ह्यूमन बींग्स है तो थोड़ा सा मन में आएगा कि हाँ मैंने एक्सरसाइज की है, when will the things start working? They will start working. I guarantee you कि ये चीज़ें अपने आप से आपके सामने आने लगेगी। और इसका एक
एक एग्जाम्पल ये होगा कि जब आप ये एक्सरसाइज करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज 3-4 दिनों में आप जब भी बाहर जाओ, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको मैसेजेस मिलने लगेंगे। आइदर आपको कोई टेक्स्ट मैसेजेस आएंगे, ईमेल्स आएंगे, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई आपको कुछ बुक देगा, उसमें उसके बारे में होगा। आप किसी को मिलोगे, कंसल्टेंट से मिलोगे और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। यूनिवर्स वर्क्स इट्स ओन वे। तो कहीं ना कहीं से या आपको नंबर्स दिखेंगे, आपको मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आपकी विश, आपका मैनिफेस्टेशन इज इन प्रोसेस। तो इस टाइम में अपना बैलेंस बना के रखना है, उसके बारे में रिसर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट लेट इट बी एंड गो ऑन विथ योर लाइफ। विद इन फ्यू मंथ्स यू विल डेफिनेटली गेट सम फर्स्ट इनिशिएशन वाली स्टेप जो होगी वो आपको इस ड्रीम की शुरू हो जाएगी विद इन अ मंथ ऑल्सो। लेकिन डेफिनेटली 3D वाली कुछ एक फिजिकल रियलिटी में आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस आइडिया का मैनिफेस्टेशन जो होने वाला है उसकी फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली नजर आएगी। अगर ये रिलेशनशिप है तो आप किसी से मिल सकते हो, नॉट डायरेक्टली तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है, या फिर जॉब है तो सडनली आपको पता चले कि उस कंपनी में कुछ एक नई ओपनिंग आ गई एंड देन you got an opportunity, you have an opportunity to go and apply। कुछ ना कुछ विद इन अ मंथ 2 मंथ आपके फिजिकल रियलिटी में आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जितना आप उसको भूल जाओगे या उस जर्नल को कहीं रख दोगे एंड अपने काम में व्यस्त हो जाओगे, उतनी फास्ट वो आपके पास आएंगी। तो ये एक छोटी सी टेक्निक मैं शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ बताइए कि आपको ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो हम और ज़्यादा टेक्निक्स, हीलिंग वीडियोस, मेडिटेशन वीडियोस और ज़्यादा लाएंगे टैरो वीडियोस के साथ। एंड आई एम ग्लैड कि आज मैं कुछ ऐसा शेयर कर पाई। तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर किसी ने इसे ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो how were the results for you, and thank you for watching।